आपके हाथों में बंदूक। मोरंग वाली, आज भाभी जी ने साफ साफ कही है कि देवर जी आप मेरे लिए एक छोटा हिरन मार कर ला दीजिए। मैं हिरन मारने के लिए जंगल जा रहा हूं, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया। स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि अब मेरा महीना पूर्ण हो चुका ही। आप मुझे छोड़कर आप कहूं नहीं जा सकती हैं, क्योंकि जब मेरी गौर से बच्चा जन्म लेगा, पर सौती के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन आप जो रहिएगा तो मेरे ऊपर सहारा रहिएगा। मोरंग वाली, यही मैं तुमसे कहने के लिए आया हूं। अगर कोई सा दिक्कत हो, भाभी जी को बुला लेना, भाभी जी मदद करेगी। दूसरी बात यह है, शिव बाबा का दिया हुआ प्रधानी घाटी तेरी महल में मैं छोड़कर जा रहा हूं। कोई सा दिक्कत हो, एक बार घाटी में आवाज लगाओगी, नहीं स्वामी जी, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ये आप क्या कह रही हैं कि दीदी सोना क्या उस समय मुझे मदद करेगी? हाँ हाँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि दीदी सोना मुझे मदद कर सकती है। कोई मदद नहीं करेगा। तीसरा बात मैं तुमसे कहकर जा रहा हूं, आशा लगाओ ब्याही नारायण पर, हे मैया दुर्गा की रहेगी आशीर्वाद, हे मदद करेगी मैया दुर्गा तुमको महलो। बाबा मेरा ब्याही का, रनिया सुनो उदल सिंह के बाद, मत घबराना तुम अपनी महलों में। आज मेरे बदन से थोड़ी थोड़ी सी दर्द उठ रहा है। आप मुझे छोड़कर मत जाइए स्वामी जी, मत जाइए। मैं कह दिया ना, जरूरी लगेगा तो घाटी में आवाज लगा देना, समझ गई? मैं जा रहा हूं। हाँ। ठीक है, अगर नहीं मानती तो जा सकती हैं। भगवान, इस समय स्वामी जी मुझे छोड़कर जंगल चला गया, लेकिन इस समय में क्या करूं, कहां जाऊं? हर वक्त स्वामी जी दीदी की बातों लेकर अटल रहती हैं। अगर स्वामी जी का दीदी कह दिया कि आप पानी में कूद जाइए, तो स्वामी जी पानी में कूदने के लिए तैयार हो जाती हैं। क्या दीदी सोना ने आज स्वामी जी को जंगल भेजा है हरिन मारने के लिए? लेकिन ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगी, कदापि नहीं होने दूंगी। ना स्वामी जी जंगल पहुंचेगा, ना जंगल से हरिन मार करके मोहब्बा मिलाएगा। स्वामी जी, आपने एक काम ठीक किया है। जो मेरी महल में शिव बाबा का घाटी हुआ छोड़ करके आप जंगल गए हैं। आप ही ने कहा कि कोई मुसीबत पड़ी, एक बार घाटी में तुम आवाज लगा देना, फिर मैं वापस चला आऊंगा। स्वामी जी,
आप जानते हो या कि हरिण मार करके नागिन सोना खिला दूं, ये नहीं होने दूंगी। ठीक है, आप जंगल जाइए। इसी समय इसी बात मैं घाटी में आवाज लगा करके फार्म आपको वापस करवा लेती हूँ। स्वामी जी, मैं पहला घाटी में आवाज लगाने के लिए मैं जा रही हूँ। बुला तो ये तू रंगवाली बेटा कहाँ है? नहीं स्वामी जी, अभी तो बच्चा जन्म नहीं लिया ही, लेकिन आज मेरे बदन में जोरों से दर्द उठ रहा है। मैं कैसे रहूंगी? मैं पूछता हूँ, बेटा जन्म नहीं ले लिया और तुम घाटी में आवाज लगा दिया? बेशर्मी। स्वामी जी, मैंने पकड़ा हुआ शिकार छोड़कर भाग गया, तुम मेरा साथ धोखा किया। नहीं स्वामी जी, मैं धोखाबाज औरत। नहीं। तुम अपने स्वामी को बातों पर विश्वास नहीं किया? मैं विश्वास की हूँ स्वामी जी। बस दोबारा ऐसा मत करना। अब तुम मर भी जाओगी, उदल नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं स्वामी जी, ऐसा मत कहिए। भगवान, मैं दर्द की मारे यहाँ मर रही हूँ। जब मैं पहला घाटी में आवाज लगाई, स्वामी जी ने फर्म वापस चला आया, आकर के मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। खैर कोई बात नहीं, गुस्सा हो गया तो क्या हो गया। एक बार कौन कहता है? मैंने स्वामी जी आपसे 3-3 बार परीक्षा लूंगी, देखती हूँ आप मेरी बातों पे आते हैं या नहीं। मैंने पहला घाटी में आवाज लगाई, आप वापस आ गई, लेकिन इस समय तो आप खिसिया गए हैं। देखते हैं दोबारा आते हैं या नहीं। बुला तो ये तू क्या स्वामी जी गुस्से की मारी गया, लेकिन वापस नहीं आ रहा ही। मैं दर्द के मारे यहाँ मर रही हूँ। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? हाय भगवान, और राही तारा दिया उठे देहिया में और राही तारा दिया क्या बदे
मुझे दर्द से बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं किसको बुलाऊं? याद आ गई, मैंने तो परसौती के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ कि कैसी बच्चे जन्म लेता है। इस समय मैं अपनी दादी को बुलाकर दीदी सोना को बुलवा लेती हूँ। देखती हूँ दीदी सोना इस समय मुझे मदद करती है या नहीं। बादी हे गे बादी सुन प्यार, कई मरा कई का डब्बा, क्या मरा के बालिया, क्या याओ मेरी बादी के संग के सगे। जरूरी के बादी साथी फूल गे धीरे जाती बादी गे गामी रे जाती बादी जाती बराबर जाए, बादी जाती गरम मालों में। डर के पहलिया गए रुनु जुनु बोले, ना कि के ना दुनिया इलो राधा। बादी जी महारानी जी, मैं कब से चिल्ला रही थी बादी, तुम कहाँ थी बादी? बादी क्या बनना कई जिया बहु कई बादी बब्बो बागरा जिया बहु बादी नागर बा साथी फूल के बादी सुन के हमारी जुबान के क्या दिन बोला के नगरा बो मेरे शरीर से दर्द उठ गया ही। मैंने तो परसौती के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ कि कैसा बच्चा जन्म लेता है। बादी तुम एक काम करो तो यहाँ से तो दीदी सोना के पास चली जाओ।
तुमने दीदी सोना को साफ साफ कह देना कि छोटी महारानी को बहुत जोरों से दर्द उठ गई है, तो दीदी सोना को बुलाकर ला दो बादी। क्या बादी तुम खाई नहीं हो, कमजोर हो, कितनी जोर से बोल रही हो? जल्द करो ना बादी, नहीं तो मर जाऊंगी, मेरी दर्द से अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है बादी जाओ। क्या ए मोरंग वाली, ए अभी तक मुझे ना कोई खबर समाज भेजाई। मैं देखती हूँ कब तक ए सोना सीखते ही। प्रणाम महारानी जी। खुश रहो बादी। जी महारानी जी। क्या बातें हैं? छोटी महारानी ने बुलाई है। क्या मोरंग वाली बुलाई है? जी महारानी जी। किस लिए? मीठा मीठा उसका दर्द हो रहा है। अच्छा, ए मेरी गोतनी मोरंग वाली को प्रसूति को दर्द उखड़ गई है। जी महारानी जी। ठीक है, तू चलो मेरा, यही मौका है। क्योंकि मोरंग वाली को प्रसूति को दर्द उखड़ गई, ए सोना वहां जा रही है। ऐसी भेद में रचूंगी जरा से उखारा जरा से उखारा दूंगी मोर बाली। यहाँ से जा रही मोरंग वाली, मोरंग वाली गोतनी। अरे क्या बात थी, तुम क्यों? के प्राण बचा ले दीदी बहिनी के, प्राण बचा ले के अपनी बहिनी के। गई दीदी नगर दीदी सुनके हमारी जो बात क्या बना जीऊंगी के नगर मोहब्बत। तुझे प्रसूति को दर्द उखड़ गई दीदी,
मैंने तुम्हें इसलिए बुलाई हूँ। क्यों? कि मैं तो परसौती के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। आप तो परसौती के बारे में जानती हैं, क्योंकि आपकी कोख से एक बेटा ने सुंदर जन्म लिया है। दीदी गौतमी,